नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। और विशेष जो है, जो चैत्र नवरात्रि 2023 में 22 मार्च से 30 मार्च 9 दिनों में बनेगा विवाह होने का योग। माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक नारियल और अपने उम्र के बराबर लौंग, जितनी भी आपकी उम्र है उसके बराबर रख दे बस लौंग। यह उपाय करते ही होगी शादी पक्की। यह उपाय कोई ऐसा उपाय नहीं, ऐसा वैसा उपाय नहीं है दोस्तों। रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। और एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो 9 दिनों में चैत्र नवरात्रि के इस नौमी तिथि तक जो उपाय आप करेंगे, शुरू से 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक यह उपाय आपको करनी है। और एक विशेष टोटका है, विशेष आजमाया हुआ और शोध किया हुआ, हजारों हजारों लोगों पर आजमाया हुआ मैं यह उपाय आपके समक्ष लाया हूं। कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है प्रिय मित्रों। इस उपाय को इस नवरात्रि में जिसने भी कर लिया तो शीघ्र अतिशीघ्र उनके विवाह होकर ही रहेंगे। क्योंकि भूमंडल पर नवरात्रि में एक विशेष प्रकार का दैवीय शक्तियां भ्रमण करती रहती हैं। और इस दैवीय शक्तियों में वह एक ऐसा चमत्कार भी होता है कि एक छोटा सा छोटा उपाय भी आप करेंगे तो जल्द से जल्द फलीभूत हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी। लगातार प्रिय मित्रों, उम्र बढ़ती चली जाती है। बच्चों की उम्र कभी 25 की हो जाती है, 27 की हो जाती है, 30 की, 32, 35 और कभी कभी तो देखा गया है कि 40 तक भी उनका उम्र जो है बढ़ते हुए चला जाता है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसे टोटके करें जो हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। लाखों कॉल्स आते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास महाराज जी, हमारे पास धन है, दौलत है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और खूबसूरत हैं, देखने में भी सुंदर हैं, लेकिन रिश्ते तो आते हैं, लगातार रिश्ते आते हैं और आते ही बात चलती है और बात जो है खत्म होने से, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो लगातार ये होता क्या है कि उनकी कुंडली में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हमारी कुंडली में ऐसा कोई दोष समाहित हो जाता है, सप्तम भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाता है। बड़ा से बड़ा अगर कोई भी दोष, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो चाहे आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु केतु का या शनि का कोई भी बड़ा से बड़ा दोष हो आपकी कुंडली में, आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी। इस उपाय में इतनी दम है, इतना जान है, जिसने हजारों लोगों के किस्मत को पलट कर रख दिया और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया। तो वो मैं चमत्कारी टोटका इस नवरात्रों में आपको भूमंडल पर वो दैवीय शक्तियां, वो चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिसने एक छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। अगर ये उपाय आपने कर लिया, क्योंकि यह मनपसंद ऐसा टोटका है, एक चमत्कारी टोटका है जो माँ भगवती को अति प्रिय है। रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, माता रानी की कृपा आपके घर में बरसने लगेगी, उनका आशीर्वाद समाहित हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और उनका शीघ्र विवाह होकर ही रहेगा। तो प्रिय मित्रों, अब मैं कहूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में अगर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लें, जिससे कि भविष्य में कभी भी हमारे द्वारा जो लाभदायक प्रोग्राम बनाए जाएंगे उसका विवरण आप जैसे ही वीडियो आपको अगर प्राप्त करना हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रख लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। जी दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि यह एक महा उपाय है, एक महा टोटका है। इसे आप हम कहेंगे कि शुरू से अंत तक इस उपाय को समझें,
जानें। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे कागज कलम से नोट कर लें। और मैं सामग्रियां भी बताऊंगा, किस दिन करनी है, कब से यह उपाय करना है, वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ही पलों में। अगर आपको समझ ना आए तो इसे कागज कलम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह महा उपाय है। एक अद्भुत चमत्कारी नवरात्रि में फलीभूत होने वाली यह उपाय है, जो हजारों लोगों की किस्मत को पलट के रख दिया है और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया है। तो प्रिय मित्रों, अब प्रोग्राम को आगे लेके चले और इसको आगे बताया जाए। तो फिर से एक बार कहेंगे कि आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेट कर लें। तो प्रिय मित्रों, अब चलते हैं, क्या सामग्रियां आपको लेनी होगी और किस दिन यह उपाय करनी होगी। तो सबसे पहले यह उपाय आपको 22 मार्च को ही शुरुआत करनी है और 22 मार्च से 30 मार्च के बीच यह प्रोग्राम जो आप उपाय करेंगे करनी है। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके, आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर, पीला वस्त्र धारण करके, और सुबह सुबह आपको क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी पहले नोट कर लें। सामग्रियों में एक जटा वाला नारियल बहुत ही लाभदायक है इस उपाय में। तो एक जटा वाला नारियल ले लें, एक बड़ी वाली सुपारी ले लें, जो सुपारी आप जानते होंगे सुपारी लेनी जरूरी है। एक डंठल सहित पान का पत्ता ले लें जो शुभ फलदायक है। और उसके अंदर आपको उम्र के बराबर, जैसे आपका उम्र मान लीजिए कि 25 साल का है, 27 साल का है, आप 30-32 के हो गए हैं या 40 के हो गए हैं, तो उतने लौंग जो है आप, जो बढ़िया जो फूल वाला लौंग है, अच्छा लौंग लेंगे, यानी खूब बढ़िया होना चाहिए, लौंग टूटा भंगा ना हो। तो आपको करना क्या है कि अगर आपकी उम्र 32 की है तो 32 लौंग ले लें और बढ़िया फूल वाला लौंग ले लें। तो 32 लौंग ले लेंगे। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, कलावा ले लेना है, रक्षा सूत्र या कलावा जो होता है। और माता रानी की एक चुनरी अवश्य लें, क्योंकि माता रानी को चुनरी अति प्रिय है और जटा वाला नारियल भी प्रिय है। तो जी मित्रों, करना क्या है कि उस उपाय को करने से पहले यह बता दें कि शुरू से अंत तक इस उपाय को जानें, तभी आप समझ पाएंगे और तभी इस प्रोग्राम को जानेंगे और यह फलदायक होगा। और यह उपाय जब कर लेंगे तो आपको जो भी आपकी कल्पना है, शीघ्र विवाह की जो कल्पना कर रहे हैं, जो वर्षों से नहीं हो पा रहा है, माता रानी के चरणों में आपको समर्पित भाव से इस उपाय को करनी है। तो जी दोस्तों, सुबह सुबह आपको यह करना है। 22 मार्च को सुबह सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको करना क्या है, माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे करें तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन से हो सकता है कि यह उपाय जब आप कर रहे हो तो यह वीडियो आपको 22 तारीख के बाद भी प्राप्त हो, तो ये न समझें कि आपको उपाय नहीं करनी है। 22 से लेकर के 30 मार्च तक यह उपाय चलेगा। तो जी दोस्तों, अगर आपको 25 तारीख को मिल जाए, यानी 25 मार्च 2023 को अगर प्राप्त होता है, तो उसी दिन से यह उपाय आपको शुरू कर देनी है। सारी सामग्रियां नोट कर लिया है आपने कि जटा वाला नारियल एक ले लेना है, एक डंठल सहित पान का पत्ता लेना है, एक बड़ी सुपारी लेनी है, और लौंग अपने उम्र के बराबर बढ़िया सुंदर लौंग ले लेना है, जो कि टूटा भांगा न हो। 32 साल है तो 32 ले लें, 35 साल है तो 35 लौंग ले लें, और एक पान का पत्ता तो आपने ले ही लिया है, रक्षा सूत्र ले लिया और माता रानी का चुनरी ले लिया है। स्वच्छ भाव से पहले क्या करना है कि सुबह सुबह उठ करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आसन बिछा करके, आपका जो पूजा का मंदिर है वहां पर आप बैठ जाएं, पूरब दिशा की तरफ मुख करके। पूर्व की तरफ जो पूरब का दीवार है आपके घर के सामने, जहां पर आपकी पूजा का मंडप है, जहां आप रोज दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां बैठ जाएं। और ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, सबसे शुभ दिशा होती है, पूर्व की दिशा करके ही मुख करके बैठें, क्योंकि यही शुभ दिशा है और यही उपाय करने का शुभ दिशा है। तो इसलिए आप उधर बैठ जाएं और वहां बैठ करके सबसे पहले एक चुनरी को बिछा लें, थोड़ा गंगा जल के छींटे मार दें और इसके बाद उस चुनरी को बिछा लें। माता रानी का चुनरी अपने पूजा के स्थल के सामने बिछा लें, और आगे सामने में अगर प्रतिमा हो, कहीं कहीं जो है फोटो होती है, तो फोटो के सामने ही ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में याद रखें प्रिय मित्रों, कोई ऐसा नहीं कि आपको व्रत करने की ही जरूरत है। आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सुबह शाम आरती पूजा करके माता रानी की जो दुर्गा चालीसा है कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, माता रानी को नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, जाप करेंगे, और यह मंत्र जो बताएंगे कुछ ही पलों में वो आपको रोज कर लेनी है। 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यह जाप भी करना है, वो अभी हम बताएंगे आपको। तो सर्वप्रथम चुनरी बिछा लें, चुनरी बिछा करके उसके ऊपर पान का पत्ता डंठल सहित रखें,
सीधा चिकना वाला जो भाग है, पान का पत्ता का चिकना वाला भाग सामने ऊपर रहेगा, उस पर एक सुपारी रखें, थोड़ा गंगा जल के छींटे मार लें, और उसके ऊपर और क्या रखेंगे, आपको एक सुपारी रख लेनी है, जटा वाला नारियल जो है उसको स्वास्तिक सिंदूर से स्वास्तिक बना ले, उसके ऊपर थोड़े छींटे मार के गंगा जल से और सिंदूर से पेस्ट बना करके उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। बना करके आपको करना क्या है कि एक सुपारी जो है पान के पत्ते पर आपने रख लिया, एक डंठल वाला पान का पत्ता शुरू में ही लिया है, उस पर आपने जटा वाला नारियल रखा, उस पर स्वास्तिक बना लिया, फिर एक सुपारी रख लिया पान के पत्ते पर। फिर आपको करना क्या है, अपनी उम्र के बराबर आप 32 साल के हैं, 35 साल के हैं तो उतने ही लौंग रख लिए। आपने 35 साल के हैं तो 35 लौंग रख लिए उसी पान के पत्ते पर। फिर आपने क्या किया कि उस जो चुनरी रखा है माता रानी का, आप उसे पहले पूरी तरह नारियल के चारों तरफ घुमा लें, चारों तरफ से लपेट लें और रक्षा सूता कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। बांधने के बाद आपने पूरा तैयार कर लिया, हाथ में रख लें, इस तरह से पोजीशंस कर लें, हाथ में रख करके, अगर माता पिता कर रहे हैं तो हाथ में रखेंगे और अपने बच्चों का चिंतन करेंगे, उनके शीघ्र विवाह के लिए माता रानी से चरणों में चिंतन करेंगे कि हे माता रानी, हमारे बच्चे का नाम और गोत्र ये है, वो रख लीजिए मन में कि उनका शीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम लेकर के, अगर वो कहीं बाहर पढ़ने गए हैं तो आप उनका चिंतन करें कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र हाथ में लेकर के कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। हे माता रानी, उनके विवाह का मुहूर्त बना दें, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। और 7 बार आपको, अगर माता पिता हैं तो उन्हें तो उनका नाम करके चिंतन करके, गोत्र और नाम से चिंतन करके, आप माता पिता हैं तो वो रख दें, माता रानी का जो फोटो है उसके सामने रख दें। क्योंकि बच्चे अगर होते तो बच्चे के ऊपर से 7 बार, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, अगर बैठे हुए हैं तो इस जो आपने जो चुनरी लपेट करके सारी सामग्रियां हाथ में ली हैं, बच्चों को भी हाथ में लेकर चिंतन करना है, माता रानी से प्रार्थना करके 7 बार वार करनी है क्लॉकवाइज। कैसे करना है, 7 बार बच्चे स्वयं अगर कर रहे हैं तो 7 बार माता रानी का ध्यान करके और करेंगे कि हे माता रानी, मेरा शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। ऐसा कह के बच्चे अगर स्वयं कर रहे हैं, आप फोटो के सामने, जहां पर आपका पूजा का मंडप है वहां पर फोटो के सामने रख दें। और उसके बाद एक घी का दीपक वहां प्रज्वलित अवश्य करें, माता रानी को धूप दीप दिखाएं, फल भी चढ़ा सकते हैं, अगर 5 फल चढ़ा दे तो अच्छी बात है, और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। फिर बैठ करके आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर लड़का है तो आपको क्या बोलना है, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग सांसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार सुन ले, लड़का अगर है तो 108 बार आपको इस मंत्र को करना है, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग सांसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। इसको आप अगर 108 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 21 बार जरूर करें। अगर लड़की हैं, अगर पति प्राप्त करना चाहती हैं, मनोवांछित पति को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मंत्र होगा ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। फिर से देख लें, अगर लड़कियां कर रही हैं मनोवांछित फल प्राप्ति यानी पति को प्राप्त करने के लिए, तो बोलेंगी ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार 9 दिनों तक, 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक आपको लगातार सुबह शाम इस मंत्र को करना है। एक एक माला, लड़के होंगे तो भी एक माला जो मंत्र मैंने बताया वो कर लेना है, लड़कियां होंगी तो वो मंत्र आपको कर लेना है। और 22 से 29 तक, अगर किसी को 25 तारीख को 25 मार्च को यह वीडियो प्राप्त होगी तो घबराएं नहीं, उसी दिन आपको, उसी दिन से यह उपाय और जो मैंने जो सारा बातें बताई उसी दिन आपको चुनरी लपेट करके अपने शीघ्र विवाह के लिए, अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेके करेंगे, और लड़के स्वयं कर रहे हैं, लड़कियां तो अपने ऊपर से 7 बार वार करके माता रानी का ध्यान करके उनके फोटो के सामने रख दीजिए जो आपका घर में पूजा का मंडप है, और घी का दीपक जला दीजिए और जाप जरूर कीजिए। यानी 25 तारीख को भी मिले तो वही उपाय उसी दिन से शुरुआत करनी है, और बाकी जो बचे हुए दिन है यानी 25 से लेकर 30 तारीख तक 5 दिनों तक लगातार उनका चलेगा। और जो शुरू से कर रहे हैं तो वो तो पूरे दिन कर रहे हैं, 9 दिन वो कर रहे हैं, तो एक दिन में ही अगर आप कर लेते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक दिन भी इस उपाय को जो मैंने 7 बार वार करके अपने ऊपर से और फोटो के सामने रख देनी है, तो 9वीं तिथि तक यह उपाय फलीभूत हो जाएगी। अगर 9वीं को भी अगर ये उपाय आपको प्राप्त हो तो एक दिन में ही ये उपाय अगर कर लेंगे तो आपकी मनोकामना
पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि माता रानी की कृपा इस नवरात्र में इस भूमंडल पर ऐसी शक्तियां ऐसे भ्रमण करती रहती हैं कि एक दिन भी छोटा से छोटा अगर कारगर उपाय, ऐसा टोटका है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह करा के ही दम लेगा। तो प्रिय मित्रों, अब ज्यादा मैं ना बताते हुए, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो जो मैंने जैसे जैसे बताया उसको शुरू से अंत तक अगर आप देख रहे होंगे तो इसको हूबहू उसी रूप से करना है जैसे मैंने आपके समक्ष मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर। जी दोस्तों, ये करने के बाद हमें तो कांटेक्ट करेंगे ही, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ उसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। और इसके बाद अपने बच्चे की ये जो अंत में क्या करना है कि जो 9वीं तिथि तक आपने ये उपाय कर लिया तो 10वीं के रोज यानी 31 मार्च को 10वीं पड़ा है, तो उस दिन ले जाकर के आप जो पूजा मंडप के सामने जो जटा वाला नारियल चुनरी के साथ रखे हैं, बहते हुए जल में ले जाकर के 10वीं के दिन विसर्जन कर दें। यह काम, और माता रानी से प्रार्थना कर ले कि हे माता रानी, मेरे इस कार्य को पूरा करें, मेरा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, माता रानी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कांटेक्ट करें, जिससे हम बता देंगे कि आपके बच्चे के भविष्य में क्या है, कब विवाह होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, और उनको जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। सारी जानकारियों के लिए हमें अवश्य कांटेक्ट करें और मुझे अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके अवश्य भेजें। नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम दुर्गाय नमः।